नवाज शरीफ साहब हैं, उनको अब कश्मीरी आड़े हाथों ले रहे हैं। ये एक वीडियो देखी हमने नहीं, ये कश्मीर एक्शन कमेटी ने जो आजकल एहतजाज कर रही है, उन्होंने नवाज शरीफ की 2016 की और 2026 की वीडियो आज जारी की है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि सरकार आप हमें 30 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। तब भी यही बातें करते थे, आज भी यही बातें करते हैं। क्या कहा सुनिए। आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर में मोटरवेज, सड़कें, हाईवेज का जाल बनेगा। ये वही है जो 20 साल पहले थी, ये वही है जो 30 साल पहले थी। भाई पाकिस्तान में मोटरवे बन गए हैं, पाकिस्तान में हाईवेज बन गए हैं, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं। भाई कोहाला से मुजफ्फराबाद कोई मोटरवे क्यों नहीं बन सकी? ये पता को ये बात सही है या नहीं सही है? लेकिन हम इंशाल्लाह उन तमाम जगहों पर अल्लाह के फजल करम से अस्पताल बनाएंगे, हम डिस्पेंसरियां बनाएंगे, छोटे छोटे अस्पताल बनाएंगे, बड़े भी बनाएंगे बड़े शहरों में, ताकि इलाज मुआवजे के लिए कभी किसी को कोई तकलीफ ना हो। और अभी कहते हैं ग्रां कहते हैं ना, कोई ग्रां में कोई बीमार हो जाए, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, चल ना सके, तो उसको चारपाइयों पे लेके अभी भी पहाड़ों से नीचे सड़क तक आते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं नहीं ठीक कह रहा? उस सड़क पे फिर गाड़ी में उसको रखते हैं और फिर पता नहीं वो इस्लामाबाद लेके जाते हैं, पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, कई रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। ये तो हाल नहीं होना चाहिए था। देखिए आज मैं आपको मैं बड़े फ्रैंकली आपसे ये बात करना चाहता हूं कि ये मैं नहीं देख सकता कि अपने आवाम के साथ ये हाल हो, मैं नहीं देख सकता इसको। सुन लिया आपने। तो ये सूरत हाल, अब इनको लगता है कि दुनिया वैसी है, हम दुनिया को फिर फे बना लेंगे, लेकिन दुनिया बनने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ बिलावल जरदारी ने भी वही बातें की जो इस वीडियो में, कि आप इतनी बार वजीर आजम बने, आपने कश्मीर को तब्दील क्यों नहीं किया। बिलावल जरदारी को यह समझ नहीं आ रही थी कि लोग उनके मुंह की तरफ देखकर भी यही सोच रहे होंगे कि आपको भी इतनी बार कश्मीर में हुकूमत मिली, आपने इसे तब्दील क्यों नहीं किया। उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन पर लोग अभी फिक्रे कस रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई को कहूंगा कि मुझे कश्मीर का वजीर आजम बना दिया जाए। तो एक नई वीडियो वायरल हो गई है। वो ये है, कल आपने वीडियो देख ली थी जिसमें मरियम नवाज कहती थी कि मैं अकल से, शक्ल से, खून से, रूह से, पता नहीं कहां कहां से कश्मीरी हूं। लेकिन अब एक पुरानी वीडियो सरफेस हो गई है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ब्लू ब्लडेड पंजाबी हूं और मैं खून से, रूह से, तासीर से, पता नहीं किस किस तरह से, कहां से मैं पंजाबन हूं। अब या तो उन्हें ब्लू ब्लडेड का मतलब नहीं पता, कोई अंग्रेजी में बता दे, बाजी का हाथ तंग है। तो अगर वो ब्लू ब्लडेड पंजाबी हैं तो फिर आप कश्मीरी कैसे हैं खून से? कौन लोग हो तुसी ते डॉक्टरों ने भी मेरा ख्याल कंफ्यूज कर देता है, मेडिकल साइंस में भी कंफ्यूज कर देता है। इंसान एक ही हो सकता है, एक ही पासे था, इन्ने सारे पासे तो इंसान किस तरह हो सकता है? ये सुनिए जरा। एक ब्लू ब्लडेड पंजाबी हूँ और मुझे बहुत अपने मुल्क से प्यार है, मुझे पंजाब से प्यार है, मुझे पंजाब की मिट्टी से प्यार है, मुझे पंजाब के लोगों से प्यार है, मुझे पंजाब की धरती से प्यार है, मुझे पंजाब के म्यूजिक से प्यार है, पंजाब के कल्चर से प्यार है, पंजाब की ट्रेडिशन से प्यार है। मैं खून से भी कश्मीरी हूँ, मैं दिल से भी कश्मीरी हूँ, मैं दिमाग से भी कश्मीरी हूँ, मैं नस्लों से भी कश्मीरी हूँ और मैं रूह से भी कश्मीरी हूँ। सुन लिया आपने। तो ये सारी सूरत हाल अब बनी है। मरियम साहबा पे भी लोग हैरान हैं कि ये हैं कौन। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे मेजर जनरल जनाब हाफिज ने भी कारनामा अंजाम दिया, क्योंकि वो पीछे ना रह जाए जहाद फी सबीलिल्लाह में। उन्होंने जहाद फी सबीलिल्लाह करते हुए पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनीज को 33% कीमतों में इजाफा करने की इजाजत देती है। पैकेजेस, कॉल, डाटा सबके ऊपर 33% अब आपको ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। हाफिज ने यह जहाद फी सबीलिल्लाह किया है। अब मुझे नहीं पता इसमें से उन्हें कोई हिस्सा मिलना है कि नहीं, कितना मिलना है। वैसे तो पाकिस्तान में रवाज है, ऐसे फैसले होते हैं। हमें यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।